we will start a new topic today. Okay, सीक्वेंस एंड सीरीज़ में ही न्यू टॉपिक है. अब जो लोग नए आए हैं तो आज जो हम सीक्वेंस एंड सीरीज़, एक्चुअली जो लोग नए आए हैं उनको हमारी टेक्निकल टीम से मिलके आपको ऐप और ऐप आईडी मिलेगा जिसमें आप प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हो. ओके, सो टुडे वी विल स्टार्ट विद न्यू टॉपिक इन सीक्वेंस एंड सीरीज़ ओनली. उसके लिए अगर किसी ने पहले के लेक्चर अटेंड किए भी नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको अभी भी पढ़ सकते हो. ठीक है, उसके अंदर आपको प्रीवियसली कोई नॉलेज नहीं चाहिए. तो टुडे वी विल रीड अबाउट स्पेशल सीरीज़. स्पेशल सीरीज़. ओके, सो स्पेशल सीरीज़ क्या है? लेट मी टेल यू. हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, इन तीनों के बारे में बात किया. एंड ऑफ कोर्स अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन AGP, उसके बारे में भी हम बात करेंगे बट लिटिल लेटर. पहले हम लोग इस सीरीज़ के बारे में बात करेंगे. सो हूएवर इज़ न्यू, यू डोंट हैव टू वरी, आप अभी भी इस सीरीज़ को पढ़ सकते हैं. इसके लिए अगर आपको प्रायर कोई डाउट या इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं इसको. ठीक है, सो स्पेशल सीरीज़ क्या है? स्पेशल सीरीज़ बेसिकली ये ना तो AP है, ना GP है, ना HP है, बट ये स्पेशल ज़रूर है. स्पेशल कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट, ओके, सो आप तीन तरीके की सीरीज़ देख रहे हो. ये तीनों आपकी स्पेशल सीरीज़ में आती है. अब देखो इसमें स्पेशल क्या है. पहली सीरीज़ क्या है? सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स. क्या है? सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स. नेक्स्ट, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स. फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर के स्क्वायर करने के बाद उनको हमने क्या करना है? ऐड करना है. इसका ये आती है सेकंड स्पेशल सीरीज. थर्ड है सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स. ठीक है, ये तीन चीज़ें हैं आपके पास: स्क्वायर्स, क्यूब्स एंड नॉर्मल. ठीक है, क्वेश्चन आता है यार, ओके इसके आगे भी आप कर सकते हो. हम लोग इसका प्रूफ करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, इनको प्रूफ करने की कोशिश करेंगे तो आपको और क्लियर होगा. ये पूरी जो चीज़ है ना, इस पूरी की पूरी चीज़ को मैं एक छोटे सिंबल से भी डिनोट कर सकता हूँ. ठीक है, एक छोटे सिंबल से भी डिनोट कर सकता हूँ. लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कि से फॉर एग्जाम्पल एक क्लास है ना. एक क्लास है जिसके अंदर से क्लास 11th में हमारे पास बच्चे हैं. यशराज है ना, यशराज, परिमल, दीपांशु, और कौन है? वेदिका. एंड हु एल्स इज देयर, है ना, श्रिया. सो देयर आर सम 10-15 स्टूडेंट्स इन अ क्लास. तो मुझे उन क्लास के बच्चों को, है ना, उन क्लास के बच्चों को अगर बुलाना है एक साथ, तो एक तो तरीका है कि मैं सबके नाम इंडिविजुअली बोलूं, है ना, सबके इंडिविजुअली नाम बोलते रहूं, जो भी है, यशराज, परिमल, श्रेया, वेदिका एंड यू नो ऑल एल्स, आर्यन, दीपांशु. ऐसे करते करते मैं इंडिविजुअली नाम बोल सकता हूँ. बट उसमें क्या है, मेरा टाइम बहुत कंज्यूम होगा और मुझे एफर्ट भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा. बट अगर मैं बोलता हूँ ओके स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th, जैसे ही मैंने ये चीज़ बोली तो क्या इसका मतलब ये इम्प्लाई हो गया कि मैं उन सबको ही रेफर कर रहा हूँ. इसलिए जब बड़ी चीज़ें होती हैं ना तो उनको हम छोटे फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. सिमिलरली यहाँ पे आपके पास ये इतना बड़ा एक्सप्रेशन है ना, इसको हम एक छोटे फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे जिससे हमारा
एफर्ट भी कम लगेगा और हमारा टाइम भी कम लगेगा। तो इस पूरे को मैं कैसे लिख सकता हूँ, एक ये साइन है समेशन अब देखो आपको ये साइन दिख रहा है, राइट? दिस साइन इज व्हाट, ये जो एक अजीब सा साइन दिख रहा है ना, ऐसा आपको दिख रहा होगा ना, ये थोड़ा एम है, एम को उल्टा कर दिया मैंने, एम को मैंने गेड़ दिया यूं, ऐसे ऐसे गेड़ दिया एम को, कैसे, ऐसे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, समेशन। समेशन, समेशन वर्ड कहाँ से आया, सम से, ठीक है। तो हम समेशन का मतलब क्या हुआ कि हमने हर जो नंबर्स हैं उनको क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ऐड। सम मतलब क्या होता है, ऐड ना, तो समेशन मतलब ऐड करना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इस पूरे का मतलब क्या है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहोगे मैंने लिखा है एक वेरिएबल आर, है ना। तो आर का मतलब क्या होता है, आर मतलब एक वेरिएबल है, उस आर के अंदर हम वैल्यूज़ डालेंगे, ठीक है। आर एक वेरिएबल है, उसके अंदर हम वैल्यूज़ डालेंगे, ठीक है। तो वैल्यू जो हम डालेंगे वो कैसे डालेंगे, ऐसे, i इज इक्वल्स टू 1 से हम कहाँ तक जाएंगे, n तक, ठीक है। i इक्वल्स टू 1 से लेके हम कहाँ तक जाएंगे, n तक। तो इस पूरे सिंबल का मतलब एक्चुअली है क्या, कि तुम r की वैल्यूज़ डालोगे, पहले 1 डालोगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7, 8, ऐसे आप r की वैल्यूज़ डालते जाओगे। और कब तक डालते जाओगे, जब तक आपका i की वैल्यू 1 से n तक नहीं पहुंच जाती। तो बेसिकली ये जो नीचे लिखा है ना, i इज इक्वल्स टू 1 से ऊपर लिखा हुआ है n, तो 1 बताता है क्या, लोअर लिमिट, ऊपर वाला n क्या बताता है, अपर लिमिट। 1 बताता है लोअर लिमिट, n बताता है अपर लिमिट, ठीक है ना। क्वेश्चन कम्स कि सर ये जो हम r की वैल्यूज डाल रहे हैं उसका कर क्या रहे हैं हम, तो कर क्या रहे हैं वो इस बड़े वाले सिंबल समेशन से पता चलता है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, r की वैल्यूज 1 से लेके n तक डाल रहे हैं, और जैसे जैसे हम डाल रहे हैं वैसे वैसे हम उन्हें ऐड कर रहे हैं, ठीक है। लाइक दिस, r की वैल्यू डाली हमने 1, r की पहले वैल्यू मैंने डाली 1, फिर ऐड किया प्लस, फिर r की वैल्यू हमने क्या डाली 2, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे, ऐड, फिर r की वैल्यू डालेंगे 3, फिर क्या करेंगे, ऐड, फिर 4। ऐसे हम कब तक डालते रहेंगे, जब तक r की वैल्यू कहाँ तक डालेंगे, 1 से लेके n तक, ठीक है। सो ये पूरा जो साइन है उसका मतलब ये है, जो कि मैंने यहाँ भी लिखा हुआ है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड समेशन, ओके। सिमिलरली हमारे पास इन दोनों एक्सप्रेशन को भी लिखने के तरीके हैं, ठीक है। नीचे के 2 एक्सप्रेशन दिख रहे हैं आपको, इनको भी लिखने का तरीका है हमारे पास। कैसे, दिखाता हूं मैं आपको। इसको देखो मैं क्या लिख सकता हूं, समेशन i गोइंग फ्रॉम 1 to n r स्क्वायर, ठीक है। तो क्या लिख रहे हैं हम, समेशन i इक्वल्स टू 1 to n r स्क्वायर। भाई इसका मतलब क्या हुआ, तो जिस तरीके से हमने देखा था यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक ही वेरिएबल था r और जिसकी वैल्यूज हम पुट कर रहे हैं 1 2 3 4, कब तक, n तक। सिमिलरली यहाँ पे भी हम r की वैल्यूज पुट करेंगे, कहाँ से, 1 से स्टार्ट होगा विच इज़ लोअर लिमिट, कब तक जाएगा, n तक, जो कि क्या है, अपर लिमिट। तो इसकी वैल्यू क्या डालेंगे, सबसे पहले r की वैल्यू 1, तो ये आएगा 1 स्क्वायर। फिर क्योंकि यहाँ पे समेशन लगा है इसलिए हम क्या करेंगे,
ऐड। नेक्स्ट 1 डालने के बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी 2, तो 2 स्क्वायर, फिर क्योंकि समेशन का साइन लगा इसलिए लगेगा ऐड, फिर 3 स्क्वायर एंड सो ऑन। कब तक आप आर की वैल्यूज डालते जाओगे? जब तक आप लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक नहीं पहुंच जाते। तो फाइनल आएगा आपका क्या n स्क्वायर। ठीक है, तो आप लोगों को मतलब समझ में आ पा रहा है इसका क्या मतलब है ये चीज का। सिमिलरली यहीं पे इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं कैसे, समेशन i इक्वल्स टू 1 से n r क्यूब। ठीक है, ये बात समझ में आती है आप लोगों को? तो ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका समझ में आ रहा है, इस रिप्रेजेंटेशन का मतलब समझ में आ रहा है? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? प्लीज गिव मी अ थम्स अप। कैन आई बी 1 क्यूब? सी आई क्या है आपका? आई आपका है काउंटर ना, आई इज व्हाट? काउंटर। ठीक है, आई की वैल्यू 1 का मतलब क्या होता है कि हमारे जो काउंटिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं लोअर लिमिट वो ये है 1, और अपर लिमिट क्या है n। सो जब मैं बोलता हूं, आपने जैसे पूछा क्वेश्चन कि सर i की वैल्यू क्या 1 क्यूब हो सकती है, तो i की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो, इट इज लोअर लिमिट, और जो ये ऊपर है ये अपर लिमिट है। ठीक है, वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो, बट हमारा रिप्रेजेंटेशन में i की वैल्यू 1 है और अपर लिमिट n है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, कब तक? n क्यूब तक। ओके, ठीक है। सो ये तो हमने क्या था, ये बस रिप्रेजेंटेशन का तो आपको एक तरीका दिखाया था, क्लियर है? अब हम एक्चुअली निकालते हैं कि आखिर ये जो फर्स्ट जो मैंने सीरीज लिखी है इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो मैं इसको मिटा देता हूं। ओके, 1 प्लस 2 प्लस 3 कब तक हम कर रहे हैं? n तक। तो हम 1 से लेके n तक जो नंबर्स हैं हम उनको ऐड कर रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो, इवन जो लोग आज नए आए हैं वो लोग भी इसको देख सकते हैं कि यार ये तो अपनी एपी है सिंपल। आप सब लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से पढ़ रही हो, तो ये तो सिंपल क्या है, हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसमें कॉमन डिफरेंस किसका है 1 का, राइट? और आपको फर्स्ट टर्म दिया है 1, लास्ट टर्म दिया है n। सो 2 फॉर्मूले सम निकालने के, तो आप कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर लो। हम छोटा वाला यूज करेंगे, Sn इक्वल्स टू n टोटल टर्म्स अपॉन फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2। बोलो, ये फॉर्मूला याद है सबको? हमने पढ़ा था कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी निकालने के लिए क्या करते हैं हम, n/2 है ना। n/2 मतलब n क्या होता है आपका? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इनटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो ये तो हमारा ऐसे ही निकल गया। तो फर्स्ट टर्म की सीरीज, फर्स्ट सीरीज होती है हमारी, उसका तो सम हमें ऐसे ही निकल गया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई। तो आई कैन राइट समेशन i इक्वल्स टू 1 से r, सॉरी 1 to n r इज इक्वल्स टू n इंटू n प्लस 1/2। लो, पहला वाला तो यही निकल गया, कोई भी प्रॉब्लम ही नहीं आई। ठीक है, सो नाउ हम लोग बात करेंगे हमारी नेक्स्ट सीरीज के बारे में, जो कि क्या थी हमारी, सम ऑफ फर्स्ट एंड सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। तो उसको हमने कैसे रिप्रेजेंट किया था, समेशन i इक्वल्स टू 1 to n, है ना। ऐसे हमने इसको क्या किया था, रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, अब जरा देखो
इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग एक आइडेंटिटी का यूज करेंगे। वो आइडेंटिटी क्या है, तो ध्यान से देखो यहाँ पे, n+1 क्यूब माइनस n क्यूब। क्योंकि हम n यूज कर रहे हैं, वी विल यूज r इंस्टेड ऑफ n, क्योंकि n वेरिएबल यहाँ ऑलरेडी यूज कर रहे हैं ना, तो हम ये चीज यूज करेंगे r+1 क्यूब माइनस r क्यूब। लेट अस सी कितने लोगों को ये चीज याद है। a+b का क्यूब क्या होता है? यस, देखें कितने लोगों को आता है। a+b क्यूब, a क्यूब प्लस 3a। ओके, तो श्रेया इज फर्स्ट। यस यस, यज्ञेश आपका भी करेक्ट है। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a+b, या फिर एक जो दूसरा तरीका क्या। सो देखो वही फॉर्मूला हम यहाँ लगाते हैं। आपको क्या दिया हुआ है, r+1 क्यूब, तो इसको मैं लिख सकता हूँ r क्यूब प्लस 1 ना, a क्यूब में क्या आ गया, r क्यूब प्लस 1 क्यूब हुआ 1 प्लस 3ab स्क्वायर, मतलब r इंटू 1 स्क्वायर, तो क्या आएगा r, और 3a स्क्वायर भी, मतलब 3r स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है ये सबको? सिंपली हमने फॉर्मूला लगाया। अब अच्छा, एक माइनस आर क्यूब भी तो आएगा। ये पूरा तो उस फॉर्मूले का खुला है, और ये आपका माइनस आर क्यूब आ गया। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, ये देखो आर क्यूब और आर क्यूब तो कट जाएंगे। ठीक है, तो यू विल गेट फाइनली 3r स्क्वायर प्लस 3r प्लस 1, है ना। माइनस आर क्यूब यहां से आया, देखो r+1 का क्यूब तो ये आ गया, माइनस आर क्यूब यहां से आया। मैंने इस एक्सप्रेशन को एक्सपैंड किया है, ठीक है ना, तो इसलिए ये माइनस आर क्यूब वहां से आया। LHS को ही एक्सपैंड कर रहे हैं हम। ठीक है, अब देखो ये आर क्यूब और ये आर क्यूब तो कट गया। ठीक है, सो अब आपका ये आ गया एक्सप्रेशन। अब देखो हम क्या करते हैं, r क्या है, एक वेरिएबल है। ठीक है, r क्या है, एक वेरिएबल है। सो यशराज, मैं वही आपको बता रहा हूं कि ये आपका एक्सप्रेशन था। ठीक है, r+1 क्यूब माइनस आर क्यूब। ठीक है, इसको हमने एक्सपैंड किया है, तो r+1 क्यूब का एक्सपेंशन ये है। ठीक है, फिर ये माइनस आर क्यूब है ना, ये वाला माइनस आर क्यूब यहां लिखा है। आप देखो आपके पास क्या है, ये r जो है ये क्या है, वेरिएबल्स हैं। ठीक है, r ये क्या है, वेरिएबल्स हैं। अब हम इन r's को क्या करेंगे, इन सबको समेशन करने वाले हैं। क्या करने वाले, इन सबको समेशन करने वाले हैं। अच्छा, समेशन कैसे करेंगे दिखाता हूं आपको मैं। वी विल डू दिस, पुट समेशन ऑल ओवर द इक्वेशन। समेशन r+1 क्यूब समेशन तो हमने क्या किया, दोनों साइड हमने क्या लगाया, समेशन लगाया। एंड समेशन कहां से कहां तक करेंगे, 1 से लेके n तक। ठीक है, ओके। सो क्वेश्चन आता है, इसको हम किस तरीके से सम करेंगे। ठीक है, तो इसको तो मैं एक्सपैंड कर देता हूं। ठीक है, सो देखो अब इसको उठा के हम क्या करेंगे, सिंपली अब आप इसको क्या करो, वैल्यूज डाल दो। ठीक है, वैल्यूज डालोगे तो क्या आएगा,
सबसे पहले 1 डालो। सी अगर मैं इसको भी एक्सपैंड करूँगा, इसको एक्सपैंड करूँगा तो क्या आएगा, 1 डालोगे तो क्या आएगा 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब, 2 डालोगे तो क्या आएगा 2 + 1 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब, 3 डालूंगा तो क्या आएगा 4 क्यूब माइनस 3 क्यूब। अच्छा अगर आप ध्यान से देख रहे हो ये सब क्या होंगे, समेशन हो रहे हैं ना, तो ये सब क्या हो रहा होगा, ऐड हो रहा होगा। ठीक है, हाँ मैं अभी LHS की बात कर रहा हूँ। LHS में R को 1 डाला तो क्या आएगा 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब। ठीक है, 2 डालोगे तो क्या आएगा 2 + 1 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब। ठीक है, R को अगर मैं 3 डालूंगा तो क्या आएगा 3 + 1 4 क्यूब माइनस 3 क्यूब। ठीक है, और ये सो ऑन चलता रहेगा। क्लियर है? तो फाइनली तुम्हारा बचेगा, R को n डालोगे तो n + 1 क्यूब माइनस n क्यूब। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो हो क्या रहा है, ये सारे के सारे क्या होंगे, ऐड होंगे। ऐड होंगे तो क्या होगा 2 क्यूब कटा, 3 क्यूब कटा, 4 क्यूब कटा, एंड फाइनली आपका n क्यूब और n क्यूब ऊपर भी कट जाएगा। सो टोटल फाइनल रिजल्ट मैं यहाँ लिख रहा हूँ LHS का क्या आएगा, LHS टोटल आएगा आपका n + 1 क्यूब माइनस 1 क्यूब। 1 क्यूब इज 1 ओनली। और देखो RHS में क्या होता है, RHS में मैं लिख रहा हूँ 3 समेशन अब देखो 1 को मैंने समेशन किया कब तक, 1 से लेके n तक। ठीक है, 1 से लेके n तक मैंने इनको क्या किया है, सम किया है। सो 1 + 1 + 1 + 1 कितनी बार ऐड किया तुमने, n टाइम्स। सो n टाइम्स मैं इसको सम करूंगा तो क्या आएगा n। ठीक है, RHS को देखो, सी LHS में तो हो गया ना, LHS में क्या कर रहे हो तुम, R की वैल्यू 1 से लेके n तक डाल रहे हो। ठीक है ना, सो R की वैल्यू 1 डालोगे तो क्या आएगा 1 + 1 2, तो 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब। ठीक है, फिर R की वैल्यू 2 डालोगे तो क्या आएगा 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब। ठीक है, हाँ अब तो ब्लैक स्क्रीन नहीं दिख रही ना, अब तो व्हाइट स्क्रीन दिख रही है। नाउ सी कम ऑन लुक एट हियर, R की वैल्यू 3 डाली तो क्या है 3 + 1 4 क्यूब माइनस 3 क्यूब, एंड सो ऑन कब तक n + 1 क्यूब माइनस n क्यूब आएगा फाइनल। ठीक है, अब ये सारे के सारे जब सम हो रहे हैं तो क्या होगा, 2 क्यूब कट गया, 3 क्यूब कट गया, है ना, 4 क्यूब एंड ऑल दीज थिंग्स विल बी कट, और फाइनली n क्यूब और n क्यूब भी कट जाएगा। जितने भी माइनस और प्लस वाले साइन थे वो सब कट गए, तो फाइनली आपके पास क्या बचा n + 1 क्यूब माइनस 1 क्यूब। ऊपर से जा रहा है। ओके ऑलराइट, चलो वापस देखते हैं। मैं ऐसे जाता हूँ, आपके पास ये दिया था। ठीक है, रिपीट फ्रॉम स्टार्टिंग। ओके सी आपको ये दिया था। ठीक है, इसको आपने क्या किया, ये तो पहला स्टेप तो सब समझ ही गए थे। ठीक है, पहला स्टेप तो सब समझ ही गए थे। अब देखो दूसरे स्टेप में क्या हुआ, R + 1 क्यूब माइनस R क्यूब, ये आ गया था आपका। ठीक है, इतना तो समझ गए थे सब लोग, यहाँ तक तो सब क्लियर है सबको। हाँ भाई प्लीज गिव मी अ थम्स अप। यहाँ तक सबको समझ में आया था। ओके गुड। सो नाउ नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हम दोनों तरफ क्या लगाते हैं, समेशन का साइन। हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं। सम कर रहे हैं कहाँ से लेके कहाँ तक, 1 से लेके n तक। ठीक है, 1 से लेके n तक हम दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, समेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर 1 से लेके n तक समेशन कर रहे हैं तो देखो अब क्या हो रहा है, ध्यान से देखो। मैं LHS को एक बार दिखाता हूँ आपको क्या हो रहा है। तो LHS में क्या हो रहा है, समेशन, इसको थोड़ा ध्यान से देखो, इस साइड देखो, है ना, समेशन I = 1 से n R + 1 क्यूब माइनस R क्यूब।
ठीक है, ये दिया, ले लिखा था ना। तो हम क्या करते हैं समेशन के लिए, पहले आर की वैल्यू 1 डालेंगे, फिर प्लस करते हैं, फिर 2 डालेंगे, फिर प्लस करते हैं, फिर 3 डालेंगे, फिर प्लस करते हैं, फिर 4 डालेंगे, फिर प्लस करते हैं। ऐसे कब तक वैल्यूज डालते हैं, जब तक n नहीं डाल दें। ठीक है, तो वो चीज़ अब यहाँ भी कर रहे हैं हम क्या करते हैं, आर की जगह पहली वैल्यू हम क्या डालते हैं 1। तो 1 डालोगे तो क्या आएगा 1 + 1 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब। तो पहला तुम्हारा आ गया 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब। ठीक है, अब नेक्स्ट वैल्यू आई की क्या डालोगे 2, आई की नेक्स्ट वैल्यू क्या है 2। तो आर की जगह हम क्या डालेंगे 2। तो 2 + 1 क्यूब क्या आया 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब। तो ये पूरा का पूरा सम हुआ किसके साथ 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट आई की वैल्यू क्या आएगी 3 पे क्या आएगा 3 + 1 4 क्यूब माइनस 3 क्यूब। तो ये फाइनल ये सम होगा तुम्हारा क्या प्लस, मैं क्यों ना इसके नीचे लिख देता हूँ, आपको दिखने में आसानी हो जाएगी। 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब माइनस 3 क्यूब। ऐसा सम करते रहो। अब नेक्स्ट लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में हम क्या डालेंगे आर की वैल्यू n। तो ये आएगा तुम्हारा n + 1 क्यूब माइनस n क्यूब। ये डॉट 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 जा रहा है। ऑलराइट, क्लियर है। अब देखो जब तुम इन पूरे को सम करोगे तो क्या होगा, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट दिख रहा हो। ये देखो, ये द बेस्ट पार्ट इज कमिंग। क्या कर रहे हैं हम, देखो ध्यान से देखो यहाँ पे, ये पूरा जब सम होगा तो क्या होगा 2 क्यूब कट गया। ठीक है, 3 क्यूब कट गया क्योंकि माइनस लगा है ना साइन। ऐसे ही 4 क्यूब कटेगा और फाइनली कटते 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 ये माइनस साइन क्या है n क्यूब के बाहर लगा है ना, n क्यूब इसके ऊपर वाले n क्यूब से कट जाएगा। तो सारे के सारे कट गए एक्सेप्ट 2 चीज बची, n + 1 क्यूब और 1 क्यूब। उसी को मैंने यहाँ पे लिखा था n + 1 क्यूब माइनस 1 क्यूब। ये देखो LHS में हमने यहाँ लिखा था ना n + 1 क्यूब माइनस 1 क्यूब। 1 क्यूब इज नथिंग बट 1 ओनली। ठीक है, क्लियर है सबको, आगे बढ़े। अरे अभी तक हम रिजल्ट पे नहीं आए हैं, ये प्रूफ तो मैंने ऐसे ही करा दिया। क्लियर है ना। अब देखो आगे क्या देखने वाले हैं हम, आगे RHS के बारे में बात हो रही थी। तो RHS अपना क्या आ रहा था I = 1 to n, ये पूरा समेशन किया है अपने। ठीक है, तो इसमें देखो क्या हो रहा है 3 तो क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट को आप बाहर ले लो तो ये क्या बचा I = 1 से n r²। सेम चीज यहां लगाओ, 3 बाहर आएगा, I = 1 से n r। ठीक है, ओके यू टेक स्क्रीनशॉट्स। नाउ सी लास्ट क्या आएगा I = 1 से n। तो हम क्या कर रहे हैं 1 को n टाइम्स ऐड कर रहे हैं, 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1। सो n टाइम्स 1 ऐड होगा तो क्या आ जाएगा n। ठीक है, सो सी हमारा एक्सप्रेशन हमें निकालना क्या था, ये था हमारा एक्सप्रेशन ना, इसकी वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, हाउ कैन वी टेक 3 आउट, सी 3 इज अ कांस्टेंट, 3 इज अ कांस्टेंट। 3 का आप देखो जब आप यहाँ पे वैल्यूज डाल रहे हो 1 से लेके n तक, तो 3 क्या है एक मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि 3 का डिपेंडेंसी कुछ नहीं है, 3 तो एक कांस्टेंट है ना। तो आप i को 1 से लेके n तक ले जाओ, r की वैल्यूज चेंज करो ना, r एक वेरिएबल है, r डिपेंड कर रहा है इन वैल्यूज पे। जो 1 से लेके आप n तक जा रहे हो ना, तो r की डिपेंडेंसी है इस पे। पर 3 क्या है 3 पे कांस्टेंट है भाई। 3 में अगर तुम कोई वेरिएबल चेंज कर रहे हो तो कांस्टेंट टर्म कभी चेंज होता है क्या, नहीं होता ना। इसलिए हम 3 को यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। क्लियर है ये चीज़। जैसे हम लिखते हैं 3x है ना, तो जब मैं x की वैल्यू चेंज करता हूँ तो क्या 3 चेंज होता है, समझ रहे हो मेरी बात।
जैसे मैं लिखूँ 3x अगर मैं लिखूँ तो अगर मैं x की वैल्यू चेंज करूँ तो क्या 3 चेंज होगा? नहीं, बिकॉज 3 इज अ कांस्टेंट। ठीक है, अगर x चेंज होता है तो सिर्फ ये वैल्यू चेंज होगी ना, 3 को थोड़ी कुछ होगा। समझ में आ रहा है श्रेया? उसी प्रिंसिपल को हमने यहाँ लगाया, 3 को हमने बाहर निकाल लिया, इधर भी 3 को बाहर निकाला। ओके, चलो देखो अब हमारा एंड रिजल्ट आने वाला है, एंड रिजल्ट आने वाला है हमारा। ठीक है, हमारा RHS में ये तो आ चुका था। अब देखो ये एक्सप्रेशन की वैल्यू मुझे निकालनी थी, तो इसको मैं कैपिटल X लिख देता हूँ। तो ये आ गया तुम्हारा 3 इंटू कैपिटल X, नहीं एक बार कैपिटल X से डिनोट किया है, प्लस 3 इंटू, अच्छा बताओ ये जो वैल्यू है ये हमें यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू हमें कहाँ से मिल जाएगी? यहाँ से, ऊपर दिख रहा है n इंटू एन प्लस 1/2, तो ये सब्स्टिट्यूट कर दो 3 इंटू n प्लस 1/2 प्लस n। ऑलराइट, तो ये आ गया हमारा RHS। और LHS में हमने क्या देखा था, क्या था हमारे पास? n प्लस 1 क्यूब माइनस 1 क्यूब। ठीक है, सो LHS और RHS हमारे इक्वल है ऑलरेडी, तो अब हम फाइनली रिजल्ट निकालने वाले हैं। इसको बस सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, यहां तक आ गए हम लोग। अब जरा ध्यान से देखो, अगर आप लोग ये लोग लिख चुके, मैं मिटा दूं इस चीज को। ठीक है, इसको सॉल्व करो। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो a प्लस बी का क्यूब अभी अपन निकाले थे, तो क्या आता है? n क्यूब प्लस 1 प्लस 3n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 1। ठीक है, ये तो इस पूरे का आ गया, -1 आया, माइनस 3n इंटू n प्लस 1/2 माइनस n इज इक्वल्स टू 3x। अब देखो ये 1 और ये 1 कट गया। ठीक है, तो आपका क्या बच रहा है? n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 3n इंटू n प्लस 1/2 माइनस n। ठीक है, नाउ सी, आप देख रहे होगे कि इस पूरे के पूरे में एक और चीज़ हो रही है। क्या चीज़ हो रही है? आप देखोगे सब में से हम n को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो n देखो कॉमन लिया जाता है, n कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 3, यहाँ से भी n कॉमन आएगा तो ये बचेगा -3n प्लस 1/2 माइनस 1। अब इसको सिंपली आप सॉल्व कर दो।
अब देखो क्या बचेगा, 3 माइनस 1 क्या रहेगा 2। इसको भी आगे सॉल्व कर दो, -3n/2 -3/2। ठीक है, ये भी देखो फर्दर सॉल्व हो जाएगा। थ्री एन माइनस 3n/2, 3n/2 बचेगा और ये आपका आ जाएगा, दिस विल बी +2 ना, 3 माइनस 2 माइनस 3/2 आएगा तुम्हारा +1/2। टू कॉमन ले लो तो ये आ गया 2n² + 3n + 1/2 एंड वी आर कमिंग टू आवर फाइनल रिजल्ट। 3 और 2 को ले लो बाहर। नाउ सी, आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है क्लास 10th में, इसको हम क्या करेंगे, फैक्टराइज कर देंगे। फैक्टराइज कर देंगे तो क्या आएगा, 2n² + 2n + n + 1। तो ये तुम्हारा फाइनल आ गया n/6 × 2n + 1, ठीक है, इंटू n + 1। So this is your final expression. तो तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाता है समेशन i = 1 से n r², n × n + 1 × 2n + 1/6। सो इतनी बड़ी हमने जो कहानी करी है वो सिर्फ उस एक्सप्रेशन के लिए की है, ठीक है। तो यही चीज़ आप कर सकते हो क्यूब के लिए भी, पर आप देखो स्क्वायर के लिए प्रूफ इतना बड़ा है तो क्यूब के लिए तो और भी बड़ा होगा। मैं आपको हिंट दे दूंगा, आप लोग उसको खुद एक बार ट्राई कर लेना, ठीक है। अब हम आते हैं बेसिकली एप्लीकेशन पार्ट पे, ठीक है। एप्लीकेशन पार्ट क्या है, बिकॉज प्रूफ कोई आपसे पूछने नहीं वाला, आपसे पूछेंगे तो क्या एप्लीकेशन पूछेंगे इस क्वेश्चन की। इस रिजल्ट को हम डायरेक्टली निकालना है ना, इस रिजल्ट का डायरेक्टली यूज करना आना चाहिए। नो, डेरिवेशन इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, डेरिवेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, नो वन विल आस्क यू डेरिवेशन, ठीक है। सो व्हाई नॉट, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे हमें जो थ्योरेटिकल हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको हम प्रैक्टिकली चेक करते हैं कि कैसे यूज होगा इसका, ठीक है। सो let us look at some questions. हाँ, फॉर्मूला रट लो, काम चल जाएगा। सिमिलरली इसका आता है n × n + 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो हम कुछ क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, आपसे पूछा, इसकी वैल्यू निकालने के लिए बोला आपको, समेशन आपसे बोला इसकी वैल्यू निकालो, 1² + 2² + 3² + 4² + 5² + 6², ठीक है। आपको इस क्वेश्चन दिया है कि 1² + 2² + 3² + 4² + 5² + 6²। ऑलराइट, चलो लेट्स सी 1 2 3, बताओ कौन सा वाला फॉर्मूला यूज होगा इसको निकालने के लिए।
कम ऑन फायर फास्ट आंसर बताओ। 1 2 3 में से कौन सा? 2। ग्रेट। सो क्या आएगा इसका आंसर? सी, यहाँ पे हम इस पूरे को कैसे लिख सकते हैं? ये पूरे के पूरी चीज को मैं क्या लिख सकता हूं? समेशन आर स्क्वायर ठीक है। वैल्यूज हम कहां से कहां तक काउंटर को बढ़ा रहे हैं? 1 से लेके 6 तक। तो ये तुम्हारी फाइनली वैल्यू क्या आएगी? n इंटू एन प्लस वन अपॉन 2n प्लस 1 बाय 6। ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी वैल्यू हम n की जगह हम क्या डाल देंगे? 6 को। तो ये आएगा 6 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 13 बाय 6। 12 प्लस 1 रहेगा, which will become 6 इंटू 7 इंटू 13 बाय 6। 6 से 6 कटा, 7 1 7, 7 3 20, ये आ गया 91। जे का 173 आया, स्ट्रेंज। 91 राइट। चलो मोर क्वेश्चंस। बताओ कौन सा नंबर वाला क्वेश्चन है? कौन सा नंबर वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं? फटाफट। विच सीरियल नंबर? यस ग्रेट, 3rd नंबर। बस उठा के डाल दो। आपको क्या दिया है? 1 से लेके 10 तक का क्या कर रहे हैं हम? क्यूब का सम कर रहे हैं। सो यू विल गेट दिस वर्ड। वन से लेके जा रहे हैं 10 तक, तो फाइनली आंसर क्या आएगा? 10 इंटू 10 प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर। तो यार 10 इंटू 11 बाई 2 का स्क्वायर। 2 से ये गया 5, दिस विल बी 55 स्क्वायर। कितना आएगा? 275 275 3025। क्या बात है, मुझसे भी ज़्यादा स्पीड हो गया आप लोग तो। ग्रेट। चलो अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स सी। क्योंकि अभी तक हमने क्या देखा था, आप देखोगे, सी दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्योंकि अभी तक हमने जितने भी ये फॉर्मूले हम देख रहे हैं, इसकी काउंटिंग कहाँ से चालू होती है? 1 से। ठीक है, काउंटिंग कहाँ से चालू हो रही है? 1 से। आप 1 से स्टार्ट करते हो और आगे बढ़ते हो। ठीक है, यस। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? ये तो आपका जो चीज़ है ये तो 6 से स्टार्ट हो रही है, करेक्ट? हाँ, सब लोग सही बोल रहे हैं कि भाई काउंटिंग तो 6 से स्टार्ट होती है। बट आप देखोगे आपके पास जो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन जो है वो तो 1 से स्टार्ट हो रहा है ना? एक्सप्रेशन तो आपका किससे स्टार्ट हो रहा है? 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो फिर क्या करें? लेट मी टेल यू, ये पूरे के पूरे को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर बताओ, क्या इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ? ये एक्चुअली है क्या? 6 7 8 9 10 है ना? तो 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर 8 स्क्वायर ये सब क्या है? आगे के नंबर्स है ना? तो हम क्या करते हैं, इसके पीछे के नंबर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो बैलेंस रहेगा ना? समझ रहे हो ना मेरी बात को, कि इसके पीछे के नंबर्स को भी ऐड कर दो और इसके आगे के नंबर, इसके पीछे के नंबर्स को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर दिया। यस, करेक्ट करेक्ट, वही चीज़ करनी है।
तो टिल 5 स्क्वायर तक जाएगा। अब आप क्या करोगे, आप दो अलग अलग जगह इस फॉर्मूले को लगा दोगे, ठीक है। तो दो अलग अलग जगह इस फॉर्मूले को लगा देते हैं, ठीक है। सो 1 स्क्वायर से लेके 10 स्क्वायर तक जाना है, तो ये क्या आएगा आंसर, 10 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 10 प्लस 1 अपॉन 6, करेक्ट, माइनस यहाँ पे सिर्फ हम 5 तक जा रहे हैं, तो 5 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 5 प्लस 1 बाई 6। हो गया। फाइव इंटू 5 प्लस 1, 2 इंटू 5 प्लस 1 बाई 6। दिखाई दे रहा है सबको? गुड, आंसर भी आ गए। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये आया 10 इंटू 11 इंटू 21 बाई 6 माइनस 5 इंटू 6 इंटू 11 बाई 6। ये तो यूं ही कट गए, ठीक है। और ये आएगा 2 3 ज़ा 2 5 ज़ा 3 7 ज़ा। So your final answer is, yeah, 55, 7 5 ज़ा 35, 385 minus 55 and you get 330। अरे क्या बात है, आप लोगों की कैलकुलेशन बहुत फास्ट है, ग्रेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। समेशन 1 से जाएंगे हम 10 आर स्क्वायर प्लस आर। 10 बहुत ले लिए, कोई दूसरा नंबर। 15। 3 से 10 कैसे कटेगा? अरे 3 से 10 नहीं कटा है अरे ओके, समझ गया ना, हाँ ठीक है ऐसी बातें मत कर दीपांशु यार, मेरे को डरा दिया तूने, हार्ट अटैक आ गया मुझे अभी ठीक है। नाउ समेशन, अब देखो एक डिफरेंट तरीका है, इसको कैसे करेंगे। तो जब आपने प्रूफ भी देख रहे थे तो प्रूफ में भी आपने देखा था, मैंने समेशन लिया था दोनों साइड और फिर मैंने उस समेशन को क्या किया था, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, मैं 3 जगह डिस्ट्रीब्यूट किया था। सिमिलरली यहाँ पे भी हम समेशन को क्या है, सेपरेट कर देंगे। सेपरेट कर दोगे तो क्या बन जाएगा, समेशन r इक्वल्स टू 1 से 15 r स्क्वायर प्लस r इक्वल्स टू 1 से 15 r। ठीक है, अब देखो, नाउ दिस इज जस्ट लाइक ऊपर जो हमारे फॉर्मूलेज हैं उसको डायरेक्ट एप्लीकेशन आ गई है। चलो बता दो मुझे फटाफट क्या आएगा आंसर। लेट्स हैव अ रेस, मी अगेंस्ट यू। इसके अंदर तो क्या होगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और यहां सबसे ऊपर वाला फॉर्मूला इधर लग जाएगा। ठीक है, ओके, यशराज का आंसर आ गया 160। लेट मी सी वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। बाकी लोग भी चेक करो।
15 इंटू 16 इंटू 31/6 प्लस 15 इंटू 16/2, तो आ गया 8। ये जाएगा 3 2 5 और ये 2 8। So finally you're getting 5 8 40, 1240 minus 120, तो ये तुम्हारा आ जाएगा कितना 1120 प्लस, ओहो ये आएगा 1260, ओ सॉरी 3, यस दिखाई दे रहा सबको? अबे 160 कैसे आ रहा है तुम लोगों का? कुछ लोगों का पहले 160 आया था, स्ट्रेंज। अच्छा सब्ट्रैक्ट, अभी सब्ट्रैक्ट करके भी 160 नहीं आ सकता। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। सो सी आप लोगों को असाइनमेंट भी मिलेगा इसके ऊपर, ठीक है, और एक असाइनमेंट आपको ऑलरेडी मिल चुका है, राइट। अभी फर्स्ट असाइनमेंट तो हमने APHP के सम देखे थे, नेक्स्ट असाइनमेंट भी आपको और मिल चुका है कुछ लोगों को, आप लोग चेक करना, और इसके ऊपर अब एक नेक्स्ट असाइनमेंट मिल जाएगा स्पेशल सीरीज पे, ओके। वो मिल चुका है, आप ऐप में चेक करना एक बार, ठीक है ना, ऐप में चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा, नहीं तो हमारी टेक्निकल टीम से बात कर लो, आपको बता देंगे कहाँ पे वो असाइनमेंट, ओके ठीक है।